आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है हमारे सामने कि एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और इसके दो शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं। एक है 0,0 और एक है 3,√3 और तीसरा जो शीर्ष है उसके निर्देशांक हमें निकालने हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए दोस्तों हमें निर्देशांक ज्यामिति की जो बीच की दूरी का सूत्र होता है वो याद होना चाहिए और समबाहु त्रिभुज के गुण के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, तो जैसे a है, हमने मान लिया कि ये 0,0 इसके निर्देशांक है, और b मान लिया मैंने कि 3,√3 है, और c हमें निकालना है x, y। ठीक, अब अगर आप इसको देखें तो a b जो मान हमारे पास दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज के की एक गुण होता है कि उसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। इसका मतलब कि ए बी का मान बी सी के बराबर और बी सी का मान भी सी ए के बराबर होगा। तो अगर आप ए बी निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो हम सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर एक सूत्र बता देते हैं और वो सारा सूत्र इस पूरे में लगेगा। जैसे मान लो कि कोई दो बिंदु है x1 y1 और x2 y2 है। इनके बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? इनके बीच की दूरी का सूत्र होगा कोटि का भुजों का अंतर ले लीजिए आप, x2 माइनस x1 इसका होल वर्ग, और फिर कोटि का अंतर ले लीजिए और उसका होल वर्ग, दोनों का योग कर दीजिए और उसको 1/2 से उसकी घात 1/2 हो जाएगी, यानी अंडर रूट हो जाएगा इस पूरे का। अब हम कोई दो बिंदु लेंगे और अब हम x1 y1 अपने हिसाब से उसको प्रतिस्थापित कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हम अब निकालने जा रहे हैं ए बी को। ठीक है, ए बी के लिए क्या करेंगे, यहाँ से देखिए पहला भुज का अंतर 3 माइनस 0 का वर्ग, और फिर √3 माइनस 0 का वर्ग। ठीक, और इसकी घात 1/2। तो यहाँ से मान आ जाएगा आपका 9 और 3, इसकी घात 1/2, और मान आ जाएगा आपका 12 की घात 1/2, यानी कि 2√3। तो यहाँ से ये इतने मात्रा का आ गया आपका ए बी। ठीक, अच्छा, अब ए बी के बाद हम बात करते हैं बी सी की, और बी सी और ए सी भी बराबर है, तो पहले बी सी निकाल लेते हैं। तो अगर आप बी सी निकालें तो क्या मिलेगा, फिर से भुज का अंतर यानी x माइनस 3 का वर्ग और y माइनस √3 का वर्ग पूरे की घात 1/2। अब इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ से मिलेगा हमें x की घात 2 धन 9 माइनस 6x धन y की घात 2 धन 3 माइनस 2√3y, इसका मान 1/2। तो यहाँ से हमें बी सी का मान मिल गया। ठीक है, अब ए सी का मान हम और निकाल लेते हैं। तो चलिए ए सी का मान देख लेते हैं। अगर हम देखें कि यहाँ से ए सी का मान क्या आएगा, तो x माइनस 0 का वर्ग धन y माइनस 0 का वर्ग, इसकी घात 1/2। तो यहाँ से मान हमें मिल जाएगा x की घात 2 धन y की घात 2। ये है आपका ए सी का मान। तो अब हमें ए सी मिल गया, हमें बी सी मिल गया, हमें ए बी मिल गया। लेकिन इसकी एक बात है, इसकी घात 1/2, एक बात है कि ये सारे वर्ग में है। तो हम क्या करते हैं, देखिए अगर किसी चीज़ का वर्ग बराबर, वर्गमूल बराबर है तो उसका वर्ग तो बराबर होगा ही। कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि जो ए सी का जो वर्ग होगा वो बी सी के वर्ग के बराबर होगा और वही सी ए के वर्ग के बराबर होगा, यानी कि अब हम इसको, इससे वर्गमूल हट जाएगा। ठीक है, तो पहले दो समीकरणों को ले लेते हैं। पहले दो समीकरण को लेंगे, एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर, ये बराबर है, ध्यान से देखेंगे यहाँ से, बी सी के बराबर, यानी कि ये किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 6x माइनस 2√3y और धन 12। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपस में निरस्त हो जाएंगे
क्योंकि दोनों धनात्मक हैं और दोनों समीकरण के विपरीत दिशाओं में हैं। और इस पद को हम बाएं तरफ ले आते हैं तो मिल जाएगा हमें 6x धन 2√3y और ये मान मिल जाएगा 12 के बराबर। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण संख्या 1। अगर आप दूसरे के बारे में चलें, ठीक है, यानी कि BC² बराबर CA², या फिर आप AC से भी ले सकते हैं, AC² बराबर CA², कोई दिक्कत की बात नहीं है। x² धन y² बराबर CA का मान क्या आ रहा था, 2√3 यानी कि 12। अब दोस्तों यहाँ से आपको x का मान y के पदों में मिल गया है, इसको यहाँ पर प्रतिच्छेद कर दीजिए। x² तो रख ही दीजिए और y का मान x के पदों में रखेंगे तो क्या मिलेगा, 12 माइनस 6x बटे 2√3 ना। तो इसे लिख सकते हैं 12 माइनस 6x बटे 2√3 और इसका वर्ग बराबर 12 के। ये बस अब इसको यहाँ से हल कर सकते हैं हम आसानी से। तो मिल जाएगा हमें x², 2 से 2 निरस्त हो जाएंगे, मिलेगा 6 माइनस 3x। तो x² धन 6 माइनस 3x बटे वर्गमूल 3, इसका वर्ग बराबर 12। ठीक है, तो अब आप इसे हल कर सकते हैं। x², इसको √3 अगर ऊपर आप उभयनिष्ठ ले लें तो एक और तरीके से हल हो सकता है। यहाँ से मिल जाएगा आपको 2√3 और यहाँ से मिल जाएगा √3 x का वर्ग और बटे √3 आ जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, बराबर 12। तो ये तो आपके पास आ गया x में पद। अब इसको हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे ये पद, अब यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से हो जाएगा x², इसका वर्ग करेंगे तो मिलेगा 2√3 का मतलब 12 धन 3x², ठीक है, माइनस 2 दूनी 4 3 12, तो 12x बराबर 12। ठीक है, तो 12 से 12 निरस्त हो जाएंगे, 4x² माइनस 12x बराबर 0। यहाँ से x को आप उभयनिष्ठ ले लीजिए, 4x को उभयनिष्ठ ले लीजिए तो मिलेगा हमें x माइनस 3। तो दोस्तों x के दो मान आ गए, या तो x का मान 0 होगा या तो x माइनस 3 0 है तो x बराबर 3 आएगा। तो दो मान हमें मिल गए x के, और x के अगर दो मान हैं तो उसके सापेक्ष में y के भी दो मान होंगे, है ना। तो y का भी एक मान क्या मिल जाएगा, अगर x का मान यहाँ पर 0 हो गया तो y का मान मिलेगा 12 बटे 2√3, यानी कि y का मान मिल जाएगा 2√3। और अगर y का मान x का मान 3 मिल गया तो यहाँ पर अगर हम 3 रखेंगे तो 6 गुणे 3 धन 2√3y बराबर 12, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2√3y बराबर माइनस 6, यानी कि y का मान क्या मिल जाएगा, माइनस 6 बटे 2√3 या फिर माइनस √3। तो ये दो मान हमें y के भी मिल गए। इसका मतलब जो c के जो मान हैं कौन कौन से हैं, एक मान तो मिल जाएगा हमें 0, 2√3 और दूसरा मिल जाएगा 3, माइनस √3। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।